ओके फ्रेंड्स, एक सीरियस वीडियो क्योंकि मामला ही थोड़ा सीरियस हो गया है। जुपिटर ने जब से 9 अक्टूबर को ट्रांजिट मारा है वृषभ से एरीज में, और आपको तो पता ही है दोस्तों, एरीज इज अ डिपॉजिटर लॉर्ड ऑफ मार्स, जो कि आज 20 अक्टूबर करीबन 10 साढ़े 10 बजे डेबिलिटेशन हो गए हैं। तो जुपिटर के बहुत सारे पॉजिटिव थिंग्स अब माइनस की तरफ जाने वाले हैं। ये वीडियो उसी लिए है, ध्यान से अपने चार्ट को देख लीजिएगा कि एरीज में कौन बैठे हैं, या सिंपली आपके एरीज का हाल क्या क्या है। सबसे पहले कुछ माइनस पॉइंट से बात कर लेते हैं। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि पॉजिटिव हूं, लेकिन मामला थोड़ा है टेढ़ा, क्योंकि डिपॉजिटर लॉट यानी मैं जिस घर में किराए लेकर गया हूं या मैं जिस घर में गेस्ट बन के गया हूं, वो घर का मालिक जेल चला गया। इतना ही गड़बड़ है। ओके, इट्स बैड। सो फर्स्ट, अगर आपके चार्ट में, आपके नेटल चार्ट में मार्स खराब है तो इमीडिएटली मार्स का उपाय करना जरूरी है। याद रखिएगा, मार्स, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, ठक ठक ठक, दिल्ली में ऐसी कोई जगह मेरे को मिलती ही नहीं है जहां पर 24/7 कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन करा रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा ये बैकग्राउंड नॉइज कैसे ऑफ करूं उसके लिए। सो एनीवे, सो इंपॉर्टेंट थिंग इज, मार्स को देखना बहुत जरूरी है। मार्स क्योंकि कैंसर में बैठा हुआ है, दैट इज चंद्रमा की राशि। रेमेडियल मेजर्स विल फ्लो फ्रॉम शिवा। ओके, तो शिव अभिषेक यानी भोलेनाथ का अभिषेक जरूर करिए, क्योंकि मार्स है और आपकी कुंडली में अगर मार्स खराब है तो हनी से जरूर करिएगा। मसूर की दाल का डोनेशन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। किसी भी हालत में मसूर का दाल का डोनेशन जरूर करिएगा, चाहे उसे पकौड़े बना ले, खिचड़ी बना ले, आप किसी को भी दे दे, मंदिर में दे दे, पंडित को दे दे, एनीवेयर एनी प्लेस। ओके, नाउ पंडिताइन को अगर दान दें आप मसूर की दाल तो सबसे बढ़िया। ओके, बिकॉज चंद्रमा जहां पर मार्स यानी जुपिटर के घर के मालिक जुपिटर जहां गए हैं उस घर के मालिक ही डेबिलिटेटेड है पंडिताइन। एक बात अच्छी है कि कैंसर इज ऑल्सो द एग्जॉल्टेड प्लेस ऑफ जुपिटर। ओके, तो यहां पर हुड़दंग मचेगा, लेकिन एवरलास्टिंग हुड़दंग नहीं मचेगा। क्या क्या मचेगा? सबसे पहले, मार्स देह कारक है, मोटापा होने जा रहा है, यानी वेट का प्रॉब्लम आप सभी लोगों को, इंक्लूडिंग मी एंड इंक्लूडिंग एवरीबडी, चाहे आपका मार्स अच्छा हो या ना हो, वेट का प्रॉब्लम यानी वेट गेन हो सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, जुपिटर नॉट ओनली वेट गेन करता है, डायबिटीज भी कभी कभी करा देता है। मस्कुलर पेन्स, क्योंकि मार्स यहां पर डायरेक्टली रिलेटेड है। मस्कुलर पेन्स का ध्यान रखिएगा। शरीर बहुत मोटा हो जाता है, और क्योंकि मार्स एक वाटर राशि में है, यानी शरीर में पानी का भर जाना, और इसीलिए शायद और फूल जाना। तो इसके लिए क्या करें? सबसे पहले फास्टिंग प्रोटोकॉल को इमीडिएटली एक्टिवेट करिए, उपवास करना चालू करिए, कम से कम महीने में 2 बार। दोस्तों ये मार्स का जो ट्रांजिट है 45 डेज तक तो रहने वाला है, यानी आज से लेकर 20th से लेकर नेक्स्ट 45 डेज। अब खुद ही कैलकुलेट कर लो। ऑलराइट, तो यहां पर खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान, न खाना अच्छा, अल्पाहार will be amazing for you. Okay, this is one. Okay, Mars is also construction. घर का कंस्ट्रक्शन होने जा रहा है बहुत जल्दी, लेकिन मेरा एडवाइस ये है 15 नवंबर के आसपास कराइएगा, जहां पर सैटर्न विल बिकम डायरेक्ट इन एक्वारियस। ओके, 15 नवंबर के बाद, अभी मत छोड़िए। याद रखिएगा, जब भी सैटर्न यानी शनिदेव वक्री होते हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह न कराना ही अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ा सा गड़बड़ वाला है। बहुत सारे स्ट्रेस आते हैं, कामकाज में तो स्ट्रेस आता ही है, रुकता है, नहीं बढ़ता है, वो वाला होता है ना, हाथ आया
मुंह न लगाया उस टाइप का होता है। सो बी केयरफुल। तो इस वक्त कोई मेजर कोई काम मत करिए, कर लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन हो, प्रॉपर्टी का डीलिंग हो, कुछ खरीदना हो, नो। अब सैटर्न, अब जो ये जुपिटर है एरीज में है। अब किस किस को देख रहे हैं? सबसे पहले अगर हम देखें तो लियो विल बी मोस्ट बेनिफिटेड। यानी अगर आपकी राशि है, चंद्रमा अगर लियो में है तो आपके लिए बेनिफिट बहुत अच्छा होने वाला है। ओके ना, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, प्रमोशन बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करिएगा। रेट्रो जुपिटर इज ऑलवेज अ बिट स्लो इन गिविंग रिजल्ट्स। पेशेंस नहीं खोने का है। पेशेंस की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सैटर्न भी वक्री है और सैटर्न पेशेंस के ही कारक हैं। तो आपका पेशेंस और मेरा पेशेंस और दुनिया का पेशेंस टेस्ट करने जा रहे हैं। दिस इज फर्स्ट। नाउ जुपिटर विल ऑल्सो एस्पेक्ट धनु राशि। ये अच्छा है क्योंकि उनका मूल त्रिकोण राशि है। यहां पर कौन कौन से प्लैनेट आपके स्थित हैं पूरा डिपेंड करेगा। जो भी प्लैनेट हैं आपके धनु राशि में, चाहे आपका नेटल कुछ भी हो, ओके, आपके धनु राशि में कौन है, और आप अगर खुद धनु राशि में हैं, धनु राशि के जातक हैं, राइट, यानी आपका चंद्रमा धनु राशि में है या आप धनु राशि के जातक हैं, बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट आएगा जुपिटर का। ओके, अब सिंपल एक नेगेटिव पॉइंट यहां पर आता है, धनु राशि में कोई बैड प्लैनेट नहीं होना चाहिए। हु आर द बैड प्लैनेट्स? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज राहु। अगर है तो आपकी तबीयत जबरदस्त खराब हो सकती है। बी केयरफुल, डॉक्टर के पास जाइए, चेकअप करिए। छोटी सी छोटी चीज को भी इग्नोर मारना खतरे से खेलना होगा। ऑलराइट, दिस इज वन। और अगर धनु राशि में अच्छे प्लैनेट्स हैं, फॉर एग्जांपल वीनस है, मरकरी है, मार्स है, तो बल्ले बल्ले हो गई। कई लोगों की शादियां भी होने जा रही हैं। एंड यू नो इट्स अ वेरी गुड स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आपका मन जाएगा, करोगे भी। 101% है। कौन सा स्पिरिचुअल जर्नी? वही जहां पर मार्स आए हुए हैं, कैंसर में मून यानी शिवा। कैंसर मून शिवा, यानी शिव जी के पास आप पहुंचने वाले हो। ओके, इट कुड बी केदारनाथ, बद्रीनाथ, या कोई भी, कहीं भी शिव के साथ आपका एक रिलेशनशिप बनने जा रहा है पिलग्रिमेज के थ्रू। सो दिस इज एन एक्सीलेंट। सो दोस्तों, कुछ चीजें मैं सोचा जरा सीरियस नोट पे आपसे बात कर लूं। एक तो सेहत का मैंने बोल ही दिया है, कंस्ट्रक्शन वगैरह आप करा सकते हैं। अब पैसा पैसा आएगा कि नहीं? देखिए, वेरी सिंपल, वीनस इज द कारका ऑफ पैसा, और बहुत जल्दी 29th को वीनस के साथ मरकरी बैठेंगे और वहां पर जुपिटर का साथ मिलेगा। सो पैसा अगर रुका हुआ है, कोई काम धंधा नहीं चल रहा है, एंड वक्त पे चीजें प्रोजेक्ट्स रुकी हुई हैं, सो वेट टिल 29th ऑफ दिस मंथ, जब वीनस विल ज्वाइन मरकरी, और रादर मरकरी विल ज्वाइन वीनस। सिंपल, मरकरी वीनस का एक कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है जिसको जुपिटर देखेंगे, एंड मनी विल स्टार्ट फ्लोइंग। जो भसड़ है, जो अटक है, मिटने वाली है। ओके, सो पैसा भी आएगा, करियर के लिए भी बहुत अच्छा है। 15 नवंबर के बाद और अच्छा है। एज सिंपल एज दैट। एक बार सैटर्न को डायरेक्ट हो जाने दीजिए। क्या होता है, वेरी सिंपल दोस्तों, जाने से पहले दो बड़े प्लैनेट अगर वक्री हो जाते हैं ना, तो लाइफ में बहुत कुछ उतार चढ़ाव होने लगता है, पेशेंस मांगता है, काम रुक जाते हैं, कई बार काम स्पीड भी पकड़ लेते हैं, और स्पीड करने के लिए हेस्ट होता है, हेस्ट करने के लिए गलतियां होती हैं, और गलती में से करने के बाद में पछतावा पछतावा भी होता है। और ये सारे काम दो प्लैनेट्स यानी जुपिटर और सैटर्न के रेट्रोगेशन पे होता है। रेयर होता है, साल में एक बार होता है जहां पर दोनों प्लैनेट एक साथ रेट्रो हो रहे हैं, और इस वक्त वो हुए पड़े हैं। ओके, सो बी केयरफुल इन एवरीथिंग यू डू। मार्स के साथ है, व्हीकल तो ध्यान से ड्राइव करना ही पड़ेगा। चोट चपेट लग सकती है, थोड़ी तबीयत खराब हो सकती है, फीवर वगैरह से जरूर बचिएगा। और सबसे बड़ी बात है 4 नंबर, यानी आपका चेस्ट एंड स्टोमक एरिया, फूड पॉइजनिंग, किसी टाइप का एसिडिटी, इंडाइजेशन से जरूर बचिएगा। जितना ज्यादा पानी लें, क्योंकि याद रखिएगा मार्स कैंसर में आया हुआ है। कैंसर इज मून, मून इज वाटर, मार्स वाटर को सुखाने वाला है। डिहाइड्रेशन से जरूर बचिएगा। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वेदर बहुत अच्छा है, डिहाइड्रेशन कुड बी अ मेजर प्रॉब्लम।
So these are the various few points I wanted to share with you, and I really hope that you will take good care of yourself. See your chart as soon as possible, especially मरकरी के ट्रांजिट जो वीनस के साथ होने वाला है 29th को, वो बहुत ही फैंटास्टिक होगा, एक्सेप्ट वहां पर केतु का कोई रिलेशनशिप नहीं आ रहा हो आपके चार्ट में। मेरे चार्ट में तो नहीं है, लेकिन कुछ मेरे क्लाइंट्स के चार्ट में है। बी वॉर्न्ड माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम हो सकता है। केतु इज अ ब्लॉकर ऑफ मनी, बिजनेस, भोग, एनीथिंग मेटीरियलिस्टिक, एनीथिंग दैट इज लव्ड बाय अस। ओके, केतु भोग कारक को, मेटेरियलिज्म को रोक देता है। स्पिरिचुअल प्लैनेट है ना, इसीलिए केतु के साथ आपका वृश्चिक राशि किसी भी टाइप के कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। ऑलराइट, वृश्चिक राशि जहां पर ऑलरेडी वीनस पड़े हुए हैं और मरकरी ज्वाइन करने जा रहे हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ जय बाबे, जय गुरु, जय रावण, जय भैरव, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बहुत ही कुछ फैंटास्टिक वीडियोस लाइंड अप हैं। बाय बाय।